ओम शांति। आज 10 जुलाई 2020। आज का अव्यक्त इशारा है सेफ्टी का साधन, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। बाबा ने पूछा, सभी बहादुर होना, डरने वाले नहीं। ये नथिंग न्यू है। कोई भी सीन आ जाए ड्रामा का, नथिंग न्यू। कितनी बार ये हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। शक्तियाँ सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तब भय होता है। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। तो आज हम साकार बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। पढ़ाई के लिए रोज़ बाबा नई नई प्रेरणाएं देते हैं। एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो, मुरली की रिवीज़न करो, सवेरे सवेरे उठ के पढ़ाई कर लो आधा पौना घंटा। ऐसे बाबा ने सब चैतन्य लाइट हाउस बना दिए थे कल। तो आज की प्रेरणा है, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो वो भी अल्पकाल कागविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। तो ये सारे ड्रामा को ड्रामा समझकर और ड्रामा को साक्षी होकर देखा जाता है। जैसे कल हम पॉइंट सुन रहे थे कि ड्रामा में कहीं खून तो कहीं प्यार, तो सीन बदलते रहते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते कोई भी सीन है साक्षी होकर एंजॉय करो, शांत रहो, स्टेबल रहो, क्योंकि एक बार नहीं आया, कलप कलप रिपीट होता है। फिर डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश्य ले जाने। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। सारा टोटल सबसे सहज उपाय बाबा ने का याद करो, क्योंकि अब तक भक्ति में यज्ञ, तप, उपवास बहुत कुछ कर लिया। सबसे सहज साधन है बस मुझे याद करो, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। ये है, नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया।
ऐसा भी नहीं बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा नहीं है जैसी बाप की। जो भगवान की महिमा है वो किसी देहधारी की नहीं हो सकती। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र भी ना फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं, राजयोग है ही गीता में। अगर समझें भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो हैं ना भगवान से मिलें। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहाँ अथाह सुख होते। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वो अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। ये तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यही है, इसमें संशय की तो बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इसका नाम ही भारत रहता है। उसके बाद तो हिंदुस्तान, इंडिया कई नाम हो गए, तो इसका नाम भारत रहता है। जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है सुख धाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते, तुम बच्चे रोशनी में हो। ये भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है दुख की सीन। अगर सुख है भी तो फिर काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव, और अब बाप भी कहते हैं श्रीमत पर यह बनो। अपने से पूछना चाहिए। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दे दिया, अभी तो ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना है। चेकिंग पूछो अपने आप से, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? बहुत सूक्ष्मता से चेकिंग करने की बात है ये। इस समय गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। बाबा आकर क्या देते हैं? राय देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो यही उसका रहम है। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का। तो चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए
बाप युक्तियाँ बताते रहते, रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये भी होने का है। और हम विजयंती, स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। ये भी समझते हो पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है। कब है? संगम पर। और कोई में ये ज्ञान ही नहीं। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते, उसकी ही महिमा है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते, ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो गया वही बार बार दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा अभी फेल हुए तो कल्प कल्प यही रिकॉर्डिंग सामने आएगी। बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहती है, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग में रिपीट होगा। श्री लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तब से बाबा कहेंगे संवत नया शुरू हुआ। तुम लिखते हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। ये अब क्या सुन रहे हैं हम? अमरनाथ की अमर कथा सुन रहे हैं, सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हैं। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातरी है जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो औरों को भी देखेंगे। सिर्फ पुरुषार्थ देखो तो साक्षी होके देखो। नो क्वेश्चन, नो कोटेशन, नो करेक्शन, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों करते, कुछ नहीं। कोई मन में संकल्प विकल्प नहीं जलाने। जो देख रहे हो साक्षी होके देखो। साक्षी हो औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे क्या? स्टूडेंट को पता होता है ना कितने पानी में है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट में हम वीक हैं। दिल खाएगी ज़रूर, हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं की तो दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए। फिर क्या करोगे? जब फेल हो गए माना हो गए, नापास तो हो ही गए, फिर कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, टीचर भी नाराज़ होता। कहेंगे हमारे स्कूल में कम पास हुए,
तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं है। जिसमें ज़्यादा रिज़ल्ट ख़राब जाए, है ना, तो फिर कहते हैं टीचर अच्छा नहीं है, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है। सब बच्चों को क्या कह रहे हैं बाबा? मधुबन पहुंचते हैं तो बादल आ गए हैं भरने के लिए सागर के पास। बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उसमें मोह रहेगा। बुद्धि क्लासेस में नहीं होती है, बच्चा उठा के नहीं उठा, अभी क्या कर रहा होगा, फिर बुद्धि बार बार वहाँ जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को नहीं लाना चाहिए, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते ही रहते हो, वही शरारतें, वही उनसे तंग होते हैं सब कुछ। फिर बाबा कहते मधुबन में ले आए तो बुद्धि फिर भी वहीं लगी। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं पर बुद्धि नए मकान की तरफ रहती है। ये एक विशेषता बाबा इतना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं सटीक सा, कि जब नया मकान बन रहा है तो सब कुछ कारोबार करेंगे, जॉब करेंगे, सब कुछ करते हुए भी बुद्धि नए मकान में लगी रहती। ऐसे सतयुग हमारा नया मकान है। बाबा ने कहा बच्चे चुप करके तो नहीं बैठ जाते, कामकाज तो फिर भी चलता है, जॉब पे जाते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो हद की बात है। फिर भी बुद्धि नए मकान में लगी रहती है, बीच में चक्कर लगा लगा कर आते हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है, अभी क्या इसमें और कुछ करना है, कुछ और अल्टरेशन करनी है तो अभी कर दें, कुछ गलत बन जाए दोबारा तोड़ के उसी वक्त ठीक कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि कितनी लगी रहती है, वो हद की बात है, ये बेहद की। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे, अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी होगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है पर बुद्धि वहाँ लगी रहे। बुद्धि इन सब में लगी नहीं रहे, इन सबको तो कार्य करना है, ड्यूटी मिली हुई हो, कार्य करो। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई, योग और ज्ञान दो सब्जेक्ट हैं, तो याद से पवित्र बनेंगे और ज्ञान से कमाई है। यहाँ तो सब हैं पतित, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते पर अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे से उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है अब हम बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है। ये सब महिमा तो करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में नहीं कहेंगे ऐसे, कहेंगे ऐसा सतयुग में गायन करेंगे, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। निश्चय बुद्धि को ही लाओ। बाबा कहते हैं निश्चय नहीं है तो लाओ ही मत, कुछ भी नहीं समझेंगे। कई बार कहते हैं कि हमने बाबा को देखना है, बाबा को देखने जा रहे हैं। बाबा कोई देखने की चीज़ थोड़ी है, बाबा से मिलने जा रहे हैं। जब मिलने जा रहे हैं ये शब्द आता है तो पता लगता है कि अंदर से रिश्ता जुड़ा है, बाबा को अपना कुछ समझा है। पहले तो 7 रोज़ का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज़ में ही तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज़ और सीखें। फिर पहले ही पूछने लग जाते हैं, अच्छा 7 दिन हो गए, फिर कल से नहीं आना जी। और कई को ये टेंशन हो जाती है, अच्छा 7 दिन हो गए, अब क्या करना है दीदी आगे? तो फिर आगे का प्रोसीजर पूछेंगे। फिर उनको बताया जाता है कि अभी तो ये भी सुनेंगे, फिर इसके बाद ये सुनेंगे, फिर बाबा की मुरली रोज़ सुनेंगे। तुम झट समझ जाएंगे ये इस कुल का है। जिसको आना अच्छा लगता है, बुद्धि लग गई है। तेज बुद्धि जो होंगे वो कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिल जाएगी। मधुबन तो जाना है ना,
वो कहते नहीं जितने दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। बाबा कहते जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है वो समझ जाते हैं, इंटेलिजेंट हैं, कोई बात नहीं, एक नौकरी छूट गई आके दूसरी शुरू कर लेंगे। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती भी नहीं। दिल रखो बाबा के पास आने का। बाबा ने कहा कोई नौकरी नहीं छूटती। बहुत वंडरफुल अनुभव है बच्चों के, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं कि हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो। रोज़ बाबा ऐसी ऐसी बातें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहे फिर ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेगा, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो तुम आत्माओं का आपस में है ना। जो रस्म निकलती है उसको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसी को फ़ायदा हुआ, सुना, तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उसकी महिमा तो निकलेगी। ऐसे ऐसे गुरुओं की बड़ी महिमा निकली, वहाँ जाओ जी ये सिद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो वो लोग चल पड़ते हैं, फिर बहुत फॉलोवर बन पड़ते। इसलिए इन सब बातों को नहीं देखना, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते, बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान भी देंगे ना। तो ये मुख्य बात है, मन बना भव, साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले, इसका भी अर्थ समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाते हैं। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है? बाप बैठ समझाते, ये राइट है या रॉन्ग। मनोमय चित्र भी ढेर बना दिए हैं। मन गढ़ंत, मन में कई कई बातें आई, वैसे वैसे जैसे मन में संकल्प आए वैसे चित्र क्रिएट कर दिए। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते, पीछे फिर और धर्म आते। अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर वाले दो हो ना सकें, ये बना बनाया खेल है। ट्विंस होते हैं पर बाबा कहते फिर भी उनके संस्कारों में अंतर होता है, मतलब एक जैसे नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि दो आत्माएं तो दो आत्माओं का अलग अलग संस्कार, अलग पार्ट भी होता है। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते, टाइम थोड़ा होता जाता है, दिन पे दिन टाइम कम हो रहा है हमारा, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विक्रम नहीं करना, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी हो, अपना चार्ट रखो, तो भी भूलें होती हैं, उसका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हैं। अब तक मन से भी संकल्पों में जो गलती हुई, खुद को खुद पश्चाताप करो, माफ़ करो। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। करेगा सो भरेगा, बाबा ने परसों कहा था। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर,
ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। टाइम वेस्ट करने वाले ना कैसे अपने आप को घाटा डालते हैं। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। ये देखो नुकसान मेरा हो रहा है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, तो इसलिए जहाँ जहाँ हम बैठेंगे, जहाँ टाइम वेस्ट करेंगे तो अपने को घाटा है, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हैं। जो भी है जमा करने का घाटे टाइम यही है। रावण राज्य में कितना घाटा होता है, तो जमा करने का टाइम है, तो इसलिए फुल अटेंशन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा की बात है, चेकिंग की मुरली थी आज। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ़ करना है। योग बल इतना बढ़ा लो कि उसके बाद कभी संकल्प विकल्प ना आए। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। आज का वरदान, बाबा ने सब खजानों के अधिकारी बनाया है। महसूस करें सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं और हम भी उसके सब खजानों के अधिकारी। उसका वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो। इसमें देखो सारे दिन में हम कर्म योगी कितने कार्यों में बनते हैं। हमने भोजन करते प्रैक्टिस की है, हमने सैर करते प्रैक्टिस की है, खाना बनाते प्रैक्टिस कर ली है, खाना खाते हुए प्रैक्टिस की है, सैर करते हुए ना, कपड़े धोते हुए, एक एक कर्म देखो, छोटे छोटे कर्म देखो। स्नान कर रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, छोटे छोटे सारे कर्म चेक करो तो सारे दिन में ढेरों कर्म होते हैं। 30, 40, 50 बार मैं कर्म योगी बनता हूँ। तो सारे दिन में अगर कर्म योगी 40-50 बार बनेंगे तो ऑटोमेटिकली निरंतरता की स्टेज आ जाती है। सीढ़ी चढ़ते वक्त, सीढ़ी उतरते वक्त संकल्प करो क्या सोचना है, मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो साथ साथ संकल्प क्या करना है, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तो सोचो सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो चढ़ती कला मेरे भाने सबका भला। तो ऐसे कोई भी नए थॉट क्रिएट करो, नवीनता लाओ। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए आता है। कितना पॉजिटिव रखते हैं बाबा। कोई कष्ट आ रहा है तो किस लिए, बाबा की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उसके ही बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफ़ें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। आज का स्लोगन है, परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। परमात्म श्रीमत के आधार पर कर्म रूपी बीज को शुभ संकल्पों का जल मिलता रहे तो बीज शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति।
आज का होमवर्क रहेगा, आज का स्वमान, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। हम आत्माएं ये भूल गई थी संसार नाटक है, हम एक्टर हैं और दूसरों का पार्ट देखने वाले दर्शक हैं। ये समझ से हम साक्षी हो सकते और मैं मेरा के जंजाल से छूट सकते हैं। ड्रामा है ये, ना मेरा कुछ है ना मैं, जिसको मैं समझ रही हूँ ना, जो हम पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, मैं नहीं हूँ। संसार के दुखों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे अगर साक्षी हो जाएं तो। बाबा कहते बच्चे आदि संभालते हुए भी बुद्धि ऊपर लगी रहे, अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। सेकंड बाय सेकंड सृष्टि चक्र फिरता रहता है, नई सीन चलती रहती है। तो चलिए दर्शक साक्षी दृष्टा बनकर दृश्य का आनंद लें। 7 से 8 बजे तक अपने स्वधर्म में टिककर बाबा को याद करना है। बाबा ने ओम शांति से मुरली शुरू की और फर्स्ट था स्वधर्म में टिको। 8 बजे बहुत खुशी खुशी 5 बार अपने एम ऑब्जेक्ट को देखें, सुखधाम वाया शांति धाम। 9 बजे 3 बार स्व का दर्शन करें इस चक्र में। 10 बजे से 1 बजे तक बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि हर घंटे में एक एक ज्ञान का वो पॉइंट स्मृति में लाएं जिसने मेरी बुद्धि को टच किया और मैं बाबा का बन गया। उस पॉइंट की गहराई में जाएं, बहुत पॉइंट मिलेंगे। 1 से 5 बजे तक बुद्धि से पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनता हुआ देखें। खेवैया बाप दादा मुझ आत्मा रूपी नैया को इस पुराने किनारे से नए किनारे की तरफ ले जा रहे हैं। और 5 से 8 बजे तक शाम को मैं सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन सब खजानों का अधिकार अनुभव कर रही हूँ। हर संकल्प, बोल, कर्म रूपी कदम में कमाई जमा होती हुई देखें। और रात को 8 से 10 बजे तक अपने सारे दिन को रिव्यू करें। स्वयं को याद दिलाओ कि कोई भी कष्ट या तकलीफ़ आई तो मुझे बाबा की याद दिलाने के निमित्त कैसे बन सकती है। बुद्धि से वो सारे दृश्य देखते रहें। ओम शांति।